बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रमज़ान के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे दही फुल्की, वो भी झटपट से, और मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगी कि आप उसको 1 माह तक कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फुल्कियाँ बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 3 कप बेसन। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर नमक लिया है, 1 टीस्पून में यहाँ पर नमक ले रही हूँ। 1 टीस्पून में इसमें डालूंगी कुटा हुआ धनिया, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। 2 पिंच हम यहाँ पर बेकिंग सोडा ले रहे हैं, जिसकी वजह से फुल्कियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, क्योंकि बेसन को हमने यहाँ पर बहुत पतला नहीं बनाना है, इसको हमने थोड़ा सा हार्ड ही बनाना है। बेसन को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह ना रहें, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। कुछ इस किस्म की कंसिस्टेंसी में आपने इसको फेंट लेना है, तब भी आपकी फुल्कियाँ बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनेंगी। तो चलिए फुल्की बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम इसको पहले 5 मिनट रेस्ट पर रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो जाए। ऑयल को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें फुल्कियाँ डालना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आराम से आपने चम्मच की मदद से एक ही जगह पर पेस्ट को डाल लेना है, बहुत ज़्यादा उसको मूव नहीं करना। और फ्लेम हमने इसकी नीचे स्लो रखनी है ताकि ये अंदर तक पक जाएं, बिल्कुल भी कच्ची ना रहें। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसको चम्मच के साथ आसानी से बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल सके। रमज़ान के हवाले से आपको बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी, मीठी हर किस्म की रेसिपी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सहरो, अफ्तार और पार्टी के हिसाब से तमाम रेसिपीज़ देसी पकवान पर मौजूद हैं। अभी आप यूट्यूब बार पर जाएं और रमज़ान के हवाले से किसी भी रेसिपी का नाम लिखें और साथ देसी पकवान लिखकर सर्च करें, तो आपको तमाम रेसिपीज़ ओपन हो जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत फुल्कियों का कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर इनका कलर थोड़ा डार्क ही रखा है, बनिस्बत जो दही भल्लों के लिए फुल्कियाँ बनाई जाती हैं उनका कलर इतना डार्क नहीं होता, लेकिन जब फुल्कियाँ बनाई जाती हैं दही फुल्की, उसके लिए थोड़ा डार्क ही रखा जाता है। अब हम इसको पानी में डाल लेंगे। फुल्कियों को हमने पानी में सिर्फ 10 मिनट रखने देना है, उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। बिल्कुल ही नरम हाथ के साथ हम इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं हम इसे प्रेस कर ले हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही। इस तरीके से हमने तमाम फुल्कियों को प्रेस करके उसका पानी निथार लेना है और एक प्लेट में रख देना है। फुल्कियाँ हमने रेडी कर ली हैं। अब हम इसको बैग में डालेंगे। यहाँ पर हमने एक जिप लॉक बैग ले लिया है, इसमें आप इस तरीके से फुल्कियाँ रखते जाएं। इस तरीके से हमने फुल्कियाँ रख देनी हैं। इसको हमने लॉक कर लेना है और इसको हमने 1 माह तक बआसानी इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आसानी से आप इसको निकालें और दही फुल्की रेडी कर लें। तो चलिए अब हम बाकी की इसके लिए दही रेडी करते हैं। फुल्कियों के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो दही लिया है, इसमें हम शामिल करेंगे ½ कप चीनी। दही को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से फेंट लेना है। चीनी को हमने अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है दही में। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। 1 किलो हमने दही लिया है तो उसमें हम 1 कप पानी शामिल करेंगे। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दही और फुल्की हमने रेडी कर ली है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। फुल्कियाँ हमने बाउल में रख ली हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, यानी कि देसी पकवान पर आपको मिल जाएगी, आप उसको सर्च कर सकते हैं।
वैसे जब दही फुल्की बनाई जाती है तो उसमें इमली की चटनी ऐड नहीं की जाती, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चटपटा बना रही हूँ, थोड़ा सा यूनिक टेस्ट दे रही हूँ, इसलिए मैं इसमें इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर दही डाल लेंगे जो कि हमने रेडी किया था। दही डालने के बाद अब हम इसको गार्निश करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। थोड़ी सी हम यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार दही फुल्की तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपनी इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।